हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि सब बढ़िया और मस्त होंगे। तो टॉपिक हमारा चल रहा है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हमारी पहली प्रश्नावली जो है वो कंप्लीट हो गई है, और जो दूसरी प्रश्नावली है वो है मान रखने वाली। मान रखने वाली है जैसे साइन 30, कॉस 30, टेन 60। इसका मान अगर आपको नहीं आता है तो वो प्रश्नावली करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये सारणी सीखनी बहुत ज़रूरी है। आज के हमें लगभग 15 मिनट दे दो और ये सारणी आपको याद करा देंगे, ये वादा है मेरा। तो सारणी याद क्या, याद नहीं होती है गणित। गणित कभी याद नहीं होती है। गणित का कॉन्सेप्ट समझ जाओ, बस याद हो गई। फिर वो कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, बस हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए गणित में, और हम उसमें सब बता सकते हैं। केवल हमें कॉन्सेप्ट जो है मेरा क्लियर होना चाहिए। तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और बताएंगे कि साड़ी के जो मान होते हैं वो कैसे कैसे आते हैं और किसका मान क्या होता है। तो हम चलेंगे और उसके बाद एक सवाल लेंगे, इसी साड़ी के आधार पर एक सवाल लेंगे और आपको बताएंगे कि आगे ऐसे सवाल आने वाले हैं, ऐसे सवाल आने वाले हैं। घबराना नहीं है, याद करा देंगे। केवल 15 मिनट मन से देख लेना ये वीडियो और एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। ये जो है साड़ी क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं। जैसे मान के चलो ये साइन है हमारा, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। ये साइन का उल्टा कॉसेक है, सेक होता है कॉस का उल्टा, और कॉट होता है टेन का उल्टा, ठीक है। ये तीनों हैं और इसके उल्टे ये तीनों हैं। अब जैसे कोई पूछ दे तुमसे कि साइन जीरो का मान क्या होता है, तो इसके लिए ये होता है कि हम जीरो से चलते हैं, जीरो से चलते हैं और सबके बटे में 4 करते हैं। सबके बटे में सबके 4 होगा। अगर चाहे 30 हो, चाहे 60 हो, चाहे 90 हो, जीरो से चलते हैं और ऐसा हम रूट लगा देते हैं। अगर रूट का मतलब नहीं जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम ये भी सिखा देंगे आपको वर्गमूल निकालना। तो घबराना नहीं है, चलो ठीक है। तो मान के चलो कि जीरो है, जीरो का वर्गमूल हमेशा जीरो होता है, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। जब जीरो में भाग 2 का देंगे तो हमारा जीरो आ जाएगा। जीरो में भाग 2 का देंगे तो हमारा जीरो आ जाएगा, और जीरो जब आएगा तो साइन जीरो का मान जीरो हो जाएगा। साइन जीरो का मान जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब 30 में क्या करना है, जीरो। हमारी जो गिनती होती है वो ऐसे ही चलती है, 0 1 2 3 4, ऐसे चलती है हमारी गिनती। तो अब ऊपर जीरो आया, बटे में सबके 4 करना है। बटे में जो है, बटे में बदलना नहीं है, सबका रूट लेना है और सबके बटे 4 करना है। केवल यहाँ बढ़ता चला जाएगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। ठीक है सर। तो उसने कहा कि जीरो, साइन जीरो का मान जीरो आ गया, साइन जीरो का मान जीरो आ गया। अब उसने कहा कि रूट, अब आया साइन 30 का मान बताओ। उसने कहा साइन 30 का मान बताओ, तो हम बटे में 4 ही करेंगे और जीरो की जगह 1 आ जाएगा, क्योंकि बढ़ रही है ना गिनती, जीरो फिर 1 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो 1 का चाहे वर्ग करो, चाहे वर्ग करो 1 का, और चाहे 1 में 1 का गुणा करो, लेकिन जो है चाहे वर्गमूल करो, लेकिन 1 हमेशा 1 ही रहता है, 1 हमेशा 1 ही रहता है। तो देखो, 1 का वर्गमूल हमेशा 1 का वर्गमूल 1 आएगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, क्योंकि 2 का वर्ग जो होता है वो 4 होता है, इसलिए 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1/2। तो साइन 30 का मान याद नहीं करना है, 1/2 निकालना है मुझे, 1/2 निकालना है मुझे, ठीक है, ठीक है। तो 1/2, 1/2। तो अब आया 2 का नंबर, यहाँ पर 1 हो चुका है। अब आया साइन 45, साइन 45, साइन 45 होता है ये
अब साइन 45 का निकालेंगे तो एक तो हमारा हो चुका है। अब आया 2 का नंबर, तो ऊपर हम 2 रख देंगे। बटे में हमने बताया कि 4 चलना है, 4 को इसको छेड़ना नहीं है, 4 चलने दो, ठीक है। 2 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, 2 का वर्गमूल पॉइंट में आएगा तो हम √2 ऐसे ही लिख देंगे, √2 लिख देंगे। और 4 का वर्गमूल अभी निकाला था 2 होता है, 2 होता है। अब इसे √2 बटे अगर 2 है, √2 बटे 2 है तो ऊपर रूट है, अच्छा नहीं लग रहा, तो हम √2 का √2 में गुणा कर देंगे। जब √2 का √2 में गुणा करते हैं, जब संख्या सेम होती है तो वही आ जाती है। मैंने पिछली क्लासों में बताया है। अगर प्रश्नावली 8.1 देखना चाहते हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके 3 वीडियो हैं लगभग, तो तीनों आपको मिल जाएंगे, वो तीनों देख लो, क्योंकि त्रिकोणमिति का बेस बिल्कुल वही है, बेस बिल्कुल वही है। तो ये हो जाएगा 2√2, क्योंकि 2 में जब √2 में गुणा करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। अगर हम 2 से 2 काट दें तो कोई ऐतराज़ नहीं, तो ए ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √2, ऊपर बचेगा 1 नीचे बचेगा √2। अब उसने कहा साइन 45 का मान हम निकाल रहे थे, तो इसका मान अभी हमने निकाला 1/√2, 1/√2। अब बारी आती है 3 की। 3 क्या है, साइन 60 भी आता है, उधर साइन 60 भी आता है। तो साइन 60 का मान कैसे निकालेंगे, हम रूट लेंगे और 3 करेंगे और बटे में हमारा चाल चलेगा, और ये हो गया √3, ये हमारा √3 हो गया। और बटे इसका वर्गमूल लेंगे हम, बटे इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3/2, √3/2। 3 का वर्ग 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2, √3/2। अब आगे आता है साइन 90। क्या आता है, साइन 90। तो इसे थोड़ा मेट देंगे, बात तो समझ रहे हो आप। साइन 90। अब आती है 4 की बारी, रूट लेंगे, रूट सबसे पहले लेना है, और 4 ऊपर है और हमेशा 4 तो नीचे रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो 4 का वर्गमूल जब हम लेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 ये 4 का लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा। तो साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। कॉस वाले में हम उल्टे चलते हैं, इधर हमने 0 से चला था, इधर हमने 0 से चला था और 4 तक आए थे, 3 तक आए थे, 4 तक आए। और कॉस वाले मान में क्या होता है, बटे में तो 4 ही रहता है, सब में बटे में 4 रहता है, लेकिन साइन वाले मान में हम 0 से चलते हैं, और जो कॉस वाले मान में हम 4 से चलते हैं 0 की ओर, 4 से 0 की ओर। जब उल्टे चलते हैं, साइन की अपेक्षा अगर हम उल्टे चलते हैं तो क्यों ना हम ये मान अगर उल्टे कर दें इसके, कि साइन 90 0 जब कर दें और इधर के उठा के इधर रख दें और इधर के उधर कर दें, तो हमारा कॉस का मान भी आ जाएगा। तो देखो कैसे क्या करना है, उधर से मान उठा के इधर रखना है, कॉस का हो जाएगा। तो साइन 90 का मान 1 है, तो इधर लाओ, ये 0 का मान 1, तो कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। अब आई इसकी बारी, तो कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। अब हम इसको उठाएंगे, इसको जब उठाएंगे और यहीं रख देंगे, तो इसलिए कॉस 45 और साइन 45 का मान तुमने देखा होगा कि सेम है, 1/√2 ये है और 1/√2 ये है, क्योंकि ये बीचों बीच होते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, इसकी बारी आई, तो ये उठा के इधर रख देंगे, तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा, किसका, कॉस 60 का मान। तो कॉस 60 का मान हमारा 1/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2, ठीक है। अब कॉस 90 की बात आई, कॉस 90 ये हो गया। अब इसकी बारी आई, तो कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। बस कुछ नहीं करना, उधर के उठा के इधर रखना है और इधर के उठा के उधर रखना है, बस कॉस और साइन के मान आ जाएंगे,
ठीक है। जब कॉस और साइन के मान आ जाते हैं, जब कॉस और साइन के हम मान निकाल लेते हैं, तो एक हमने सूत्र बताया था, पिछली क्लास अगर नहीं देखी तो ज़रूर देख लें, क्योंकि पूरा का पूरा जो है बेसिक जो बेसिक जानकारी है वो हमारी आपकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको। वीडियो 3 वीडियो है, तीनों देख लेना, त्रिकोणमिति समझने लगोगे आप, अगर अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ी है। तो एक सूत्र होता है हमारा tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये बात समझ में आई कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है। क्यों ना इसके मान हम इसके बटे कर दें और ये आ जाएगा। मान के चलो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो इसका जो साइन 0 का मान और कॉस 0 का मान अगर हम बटे में करते हैं तो हमारा tan का मान आ जाएगा, tan का मान आ जाएगा। तो ये क्या करेंगे, 0 बटे जब हम 1 करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, 0 बटे 1 करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो इसलिए tan 0 का मान 0 होता है, tan 0 का मान 0 होता है, ठीक है। तो tan 0 का मान जब 0 आ गया, अब चलते हैं tan 30 की ओर। अब tan 30 में भी ऐसे ही करेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर देंगे, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan का फॉर्मूला होता है, tan के बराबर होता है। तो 1/2 और बटे कॉस का मान रखेंगे √3/2। पहली का गुणा चौथी से करते हैं और दूसरी का गुणा तीसरी से करते हैं, तो ये हो जाएगा 2/2, 2√3, 2√3। तो √3 से √3 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, 1/√3। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है सर, इतनी बात उम्मीद है कि ज़रूर समझ में आई होगी, क्योंकि अच्छे तरीके से बताया है। तो अब क्या अब है tan 45 का मान, tan 45 का मान निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा वही है, tan के लिए, tan के मान निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा वही चलेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा के मान रखेंगे और हमारा नीचे आ जाएगा वही। तो साइन का मान 1/√2 है, तो साइन का मान 1/√2 है साइन 45 का, और कॉस 45 का मान 1/√2 है। अब तुमने देखा होगा कि ये 1/√2 है और ये 1/√2 है। समान जब संख्या समान चीज़ होती है ऊपर नीचे बटे में, तो उसका मान हमेशा 1 आता है, क्योंकि वो आपस में कट जाती हैं। जब समान चीज़ होती है, क्योंकि वो आपस में कट जाती हैं, ठीक है। तो tan 45 का मान 1 होता है, ऐसे 1 होता है, रटना नहीं है। कुछ विद्यार्थी स्कूल में ऐसे होते हैं, कुछ क्या लगभग एक दो विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पूरी किताब रट लेते हैं, पूरी किताब रट लेते हैं, और सबके बस की नहीं होती है। तो सबको कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है और निकालना सीख जाओ। एक बार रट्टे वाला भूल जाओगे, लेकिन जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है और अगर आता है तुम्हें, तो वो कभी नहीं भूलोगे, वो कभी नहीं भूलोगे। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। तो tan 60 का मान क्या होगा, tan 60 का मान हम वही करेंगे, √3/2, √3/2 और बटे 1/2, बटे 1/2। तो पहली का गुणा हम चौथी से करते हैं और दूसरी का गुणा हम तीसरी से करते हैं, तो 2√3/2 आ जाएगा, 2√3/2 आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 बचेगा। अगर हम बटे में 1 ना लिखें तो चलता है। क्यों चलता है? इसलिए चलता है कि मान लो 5/1 है, 5/1 है। अब ये इसका मतलब यही तो है कि 5 में 1 का भाग दो तो 5 बार जाएगा, इसलिए हम इसको 5 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/5 तो जितने बार भाग जाता है वह इतना यहाँ लिखते हैं। इसलिए हम बटे में जब 1 होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लिखें अन्यथा ना लिखें, लिखें अथवा ना लिखें। तो ये हमारा हो जाएगा √3/1, तो इसे हम √3 लिख देंगे, बटे में 1 ना लिखो तो भी होता है, तो भी होता है। अब उसने कहा कि tan 90 का मान बताओ,
tan 90 का मान बताओ। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर देंगे, साइन 90 बटे कॉस 90 कर देंगे और जो है हमारा tan 90 का मान आ जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब कोई संख्या में हम जीरो का भाग देते हैं, जब कोई संख्या में हम जीरो का भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा अनंत आता है। क्या आता है, अनंत आता है। इसे हम इन्फिनिटी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मान पाया नहीं जा सकता, ये मान पाया नहीं जा सकता। तो ये इसे हम लिख देंगे इन्फिनिटी या अपरिभाषित या पाया नहीं जा सकता, कुछ भी मान सकते हो। कुल मिला के ये मान लो कि इसका उत्तर पाया नहीं जा सकता, ठीक है, या उसका उत्तर अनंत है, अनंत तक जाता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है भाई, ठीक है। अब tan हो गया साइन जीरो का मान, साइन जीरो का मान जीरो, ये सब आगे मान। अब आती है कोसेक थीटा की बात। कोसेक थीटा पहली हमारी इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था कि कोसेक थीटा जो बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा होता है, ठीक है। तो अगर एक बात बताओ, अगर 1/sin थीटा होता है, 1/sin थीटा होता है कोसेक थीटा बराबर, और साइन का मान जीरो है, साइन का मान जीरो है तो कोसेक का मान हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। साइन जीरो का मान जीरो है तो 1/, में है ही हमारे ऊपर 1 है ही, और बटे में साइन जीरो का मान जीरो होता है तो जीरो कर देंगे। और हमने आपको बताया था जब किसी संख्या में जीरो का भाग देते हैं, जब किसी संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो हमेशा मान अनंत आता है। इसका मतलब होता है कि पाया नहीं जा सकता, इसका मतलब होता है कि पाया नहीं जा सकता, पाया नहीं जा सकता। तो ये हमारा हो गया अनंत, ये हमारा अनंत हो गया। इसे 8 मत समझना, अनंत है, अनंत, अनंत, ठीक है। अच्छा, अब उसने कहा कि कोसेक 30 का मान बताओ, कोसेक 30 का मान बताओ। पूरी साड़ी निकाल के बता रहे हैं आपको, याद कराने का कोई मतलब नहीं है यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी बोर्ड 2023 की बेहतरीन तैयारी हम मैथ की करवाएंगे। और चलो आगे उसने कहा है कि कोसेक 30 का मान बताओ, कोसेक 30। अब हमने बताया था 1/sin करते जाओ, अगर कोसेक 30 का पूछा है तो साइन 30 में जाओ और बटे में 1 कर दो, मान आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मान के चलो कोसेक 30 है, कोसेक 30 है और पूछा है उसने, तो साइन 30 का मान 1/, में चला ही रहा है क्योंकि उल्टा होता है कॉस, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1। हमने अभी बताया था बटे में अगर 1 ना लिखें तो भी चलता है हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 2, ये हमारा 2 आ जाएगा। ये आपने देखा होगा कि ये उल्टा हो जाता है, 2 ऊपर चला जाता है और 1 नीचे आ जाता है, वही कोसेक का मान है, वही कोसेक का मान है। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, √2 है तो √2 ऊपर चला जाएगा और बटे में 1 लिखते नहीं हैं हम, तो हमारा आ जाएगा √2। कोसेक 45 का √2 आ गया। अब उसने कहा कि कोसेक 60 का मान बताओ, इसका हम उल्टा कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा कोसेक 60 का मान, कोसेक 60 का मान। अब उसने कहा कि 90 का मान बताओ, कि कोसेक 90 का मान बताओ, कोस और साइन 90 का मान, साइन 90 का मान जो है वो हमारा 1 है, और हमेशा कोसेक साइन का उल्टा होता है तो 1 ऊपर में हो जाएगा और 1 उसका मान होता है, तो 1 साइन 90 का मान हमारा 1 होता है, तो कोसेक 90 क्या हो जाएगा, तो 1 हमें साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो 1/1 करेंगे और 1 से 1 कैंसिल कर देंगे तो हमारा 1 आएगा,
तो सेक थीटा होता है, मैंने बताया कॉस का उल्टा, इंट्रोडक्शन क्लास में सब बताया कौन किसके उल्टे होते हैं। तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, क्योंकि उल्टा जब होता है तो 1/, में कर देते हैं, 1/, में कर देते हैं। ठीक है, अगर एक बात बताओ, 1/cos, 1/cos का मान कर दें तो वही हमारा सेक थीटा का मान आ जाएगा। जैसे 0 है, जैसे cos 0 का मान 1 है, cos 0 का मान 1 है, तो सेक 0 बराबर हम क्या कर देंगे, 1 ऊपर हमारा है और cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 से 1 कैंसिल कर देंगे और हमारा सेक जो है 0 का मान 1 आ जाएगा। सेक 0 का मान 1 आ जाएगा, इसलिए हम सेक 0 को मान 1 रखते हैं। ऐसे आता है, ऐसे निकाली जाती है साड़ी। और अब उसने कहा कि सेक 30 का मान बताओ, सेक जो है वो 30 का मान बताओ। तो सेक cos 30 का मान क्या है, cos 30 का होता है √3/2, और ये इसका उल्टा होता है, ये इसके उल्टे होते हैं, तो इसके मान को उल्टा कर दो और रख दो। इसके मान को जब उल्टा करेंगे तो अगर √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। अब उसने कहा कि सेक थीटा बराबर सेक 45 का मान हमें बताओ, सेक 45 का मान बताओ। सेक 45 का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि cos 45 का मान क्या है। तो cos 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 को जब हम उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा और बटे में 1 आ जाएगा, तो बटे में 1 हम लिखते नहीं हैं, तो हमारा √2 आ जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा कि cos 60 का मान बताओ। cos 60 का सेक 60 का मान होता है, सेक 60 का मान पूछा है और cos 60 का हमें पता है, तो cos उल्टा होता है सेक का, तो 1/2 अगर cos का है तो 2 हो जाएगा सेक का, तो यही हमारा सेक 60 का मान है ये। अब उसने कहा कि सेक 90 का मान बताओ, सेक 90 का मान बताओ। तो सेक 90 में हम सबसे पहले ये देखेंगे, क्या देखेंगे, ये देखेंगे। तो ये एक चीज़ बताओ, बटे में 1 कर सकते हैं हम, बटे में 1 कर सकते हैं। cos थीटा का मान अगर 0 है तो बटे में हम 1 कर सकते हैं, और इसको उल्टा करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1/0, 1/0। मैंने आपको अभी बताया कि किसी संख्या में जब 0 का भाग देते हैं तो वो हमेशा अनंत आता है। क्या आता है, अनंत आता है, अनंत आता है। अब कॉट होता है tan का उल्टा, कॉट जो है tan का उल्टा, तो tan 0 का मान देख लो 0 होता है, तो कॉट थीटा का मान हम tan का उल्टा कर देंगे, इसके बटे 1 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/0, तो बराबर अनंत आता है। जब कोई संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अनंत आता है, तो इससे हम cot 0 का मान हमेशा अनंत होता है, cot 0 का मान अनंत होता है। अब उसने कहा cot 30 का मान बताओ, तो tan 30 का देखेंगे और मान को उल्टा करेंगे, हमारा आंसर। तो cot 30 का मान √3 होता है, और cot 45 1 को अगर उल्टा करेंगे तो हमेशा 1 ही रहता है। और cot 60 का मान देखेंगे तो tan 60 का कर देंगे, √3 है अगर तो 1 ऊपर आ जाएगा, बटे 1 करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/√3। और tan अगर tan 90 का मान, अगर tan 90 का मान अनंत है तो अनंत का उल्टा करेंगे, हमारा 0 आ जाएगा, अनंत का उल्टा 0 आ जाएगा। अनंत का उल्टा हमेशा 0 होता है। अनंत क्या होता है, अनंत होता है 1/0। तो इसे हम ऊपर करेंगे 0 को, जब 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा 0 आता है, इसलिए अनंत का उल्टा 0 हो जाता है, अनंत का उल्टा जो है 0 हो जाता है। तो ये आपकी साड़ी, ये आपकी मैंने साड़ी आपको निकाल के दिखाई, उम्मीद है कि ज़रूर समझ में आई होगी। तो इस पे हम एक साधारण सा सवाल लेते हैं, बेसिक सा सवाल लेते हैं, एक नॉर्मल सा सवाल, और अगली वीडियो में इस साड़ी से प्रश्नावली आ रही है 8.2, उसमें भर भर के साड़ी से सवाल करवाएंगे, तब आपको और याद हो जाएगी। ठीक है, तो सवाल मान के चलो उसने दे दिया कि cot स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश, ठीक है।
अब तुम्हें मान अगर याद होंगे तो तुम तुरंत रख दोगे और आंसर आ जाएगा। मान के चलो cot 30 का मान उसने cot 30 क्या है, cot हमारा ये है और 30 अंश है ये, तो √3 का जब हम वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग हो जाएगा, ये वर्ग लगाए तो वर्ग और प्लस sin 30 का मान 1/2 है, तो sin 30 का मान 1/2 और वर्ग लगाए तो वर्ग लगा देंगे, और ये हमारा √3 में जब √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12 और 1 13, 13/4 इसका आंसर आ जाएगा। और इसे एक रूप और लिख सकते हैं 4 तिया 12 और 1/4, 3 सही 1/4। ऐसे सवाल, ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, तो ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनको हम अगली वीडियो में लगाएंगे, क्योंकि अगर ये आपने तैयार कर लिया तो अगली वीडियो जो है उसके सवाल में गर्दा उड़ाओगे। चलो चलते हैं हम, अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।